नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर अक्सर गलती करते क्या है? क्योंकि मार्केट के अंदर सभी लोग प्रॉफ़िट नहीं कमा पाते। मार्केट में काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रॉफ़िट सभी नहीं निकाल पाते। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मान लो आपने कोई चीज़ ₹100 पे बाय किया। कितने रुपए? ₹100 पे। अगर इसका प्रॉफ़िट मिला तो अच्छी बात है, आपने प्रॉफ़िट ले लिया। लेकिन अगर ये चीज़ गिर गई, यहाँ से गिरी, ये ₹90 पे आ गई। फिर ये थोड़ा ऊपर गया, मान लो फिर ये ₹80 पे आ गया। फिर मान लो ऐसे ही थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ऊपर न जाके ये और नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, आप घबरा जाओगे और घबरा के या तो इसको लॉस में निकाल दोगे, या मान लो कि यहाँ आपके लक काम किया या आपका स्टॉक अच्छा है, आपके स्टॉक वापस बढ़ना शुरू किया और यहाँ पर फिर वो ₹100 चला गया। ₹100 चला गया मान लो कुछ दिनों में, और ₹100 में आप खुश हो जाओगे, अरे यार! जो मैंने स्टॉक लिया वहाँ तक आ गया। और ₹100 से ऊपर मान लो यहाँ जैसे 102, 103, 105 आ गया, तो आप क्या सोचोगे? आप अपने आप को बहुत ही समझोगे, यार मैं तो बहुत अच्छा ट्रेड किया हूँ और मैं प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेता हूँ। आपने ₹105 पे प्रॉफ़िट बुकिंग कर लिया। अब आपने गलती क्या की है? गलती ये की है कि आपने लॉस खाने के लिए यहाँ पर आप यानी ₹80 पे चले गए, यानी ₹20 माइनस चले गए। लेकिन प्रॉफ़िट कितना लिया? सिर्फ़ ₹5 पॉज़िटिव हुआ। तो जब आप लॉस ₹20 का खा सकते हो, तो प्रॉफ़िट ₹20 का क्यों नहीं ले सकते? मार्केट में एक गलती तो ये। दूसरी गलती क्या है कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है, एक रूल्स होता है। रूल्स ये होता है कि मार्केट के अंदर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कर क्या रहे हो? आप किसको बाय कर रहे हो? बाय करने से पहले ऐसे तो नहीं किसी ने बोल दिया, आपने बाय कर लिया। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप अच्छा से अच्छा कोई स्टॉक हो वो बढ़ेगा ही आपके खरीदने के बाद, गिर भी सकता है। लेकिन उस समय आपको देखना ये है कि जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं, इस चीज़ का क्या इसका आने वाले दिनों में इसका डिमांड है? क्या इसका मतलब है प्रॉफ़िटेबल कंपनी है? ऐसा तो नहीं कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है और हम इसको खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बाय करने से पहले ये सोचना है कि कंपनी करती क्या है? कंपनी का बिज़नेस क्या है? कंपनी की मार्केट के अंदर डिमांड क्या है? क्या इस कंपनी ने पिछले दिनों में क्या किया? क्या इसका प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? क्या इस पे कर्ज़ा कितना है? ये सारी बातें आपको जानना ज़रूरी होता है और सारे पैसे एक ही बार डाल देते हैं। अब ये स्टॉक अगर गिरावट में आता है, कोई भी स्टॉक कि अगर इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, तो उस समय आप क्या करोगे? क्योंकि आपने सारे पैसे यहीं लगा दिए। अगर आपने सारे पैसे नहीं लगा के, आपका कैपिटल का मान लो 25% या 50% लगाते, तो यहाँ पर आप एवरेज कर लेते। तो आपका एवरेज ये बीच का हो जाता। तो इससे क्या है कि आपका स्टॉक यहाँ आते आपका स्टॉक बराबर हो जाता और यहाँ आपका प्रॉफ़िट मिल जाता। तो मार्केट के अंदर क्या है कि एवरेज बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के अंदर आप कोई भी स्टॉक में खरीदारी करते हो, तो सारे पैसे एक बार नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात आपको देखना ये है कि मेरा ट्रेडिंग करने का नज़रिया क्या है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम का है, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हो। लेकिन अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टाइम का है, प्रॉफ़िट बुकिंग करने का है, तो उस समय ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए? अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टाइम का है, तो आपको ट्रेडिंग ऐसे करना है कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है। मान लो कि आप कोई भी कंपनी है कि 500 पे। अब 500 पे खरीदना है, तो आपका कैपिटल ऐसा नहीं कि आप एक ही स्टॉक में लगा दो। आपका स्टॉक कैपिटल है मान लो ₹1,00,000 का। तो आपको डिसाइड ये करना है कि मैं ₹1,00,000 कहाँ-कहाँ डालूँ। क्योंकि आपको कम से कम एक स्टॉक में डाल दिया, तो यदि ये स्टॉक बढ़ गया अच्छी बात है, लेकिन वो गिर गया तो आपका पैसा क्या ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको लगभग 4 से 5 या 10 स्टॉक में पैसे डालने हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपका कोई स्टॉक डाउन भी है, मान लो कि 500 पे खरीदा और बाकी आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक 500 पे, अगर ये नीचे गिर के 450 पे आ गया, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप एवरेज करोगे। क्योंकि आपके पास आपने सारे कैपिटल तो यहाँ लगाया नहीं है। यहाँ पर आप एवरेज करोगे और एवरेज आ जाएगा आपका 475 का।
अब ये स्टॉक 475 आता है तो आपका प्रॉफिट में आ जाएगा, मतलब बराबर आ जाएगा, और यहाँ से अगर 500 पर ही आता है तो आपका प्रॉफिट में हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करने का एक रूल्स होता है, उसके रूल्स के ज़रिए, रूल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करिए, ताकि मार्केट में आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपने सारा कैपिटल एक ही साथ लगा दिया तो आपका प्रॉफिट हो भी सकता है अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि प्रॉफिट ना हुआ, गिर गया मार्केट, तो आपका पैसा कई दिनों तक ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम पर्पज से किया, लेकिन क्या होगा कि आपका पैसा फंस जाएगा। जैसे कि देख सकते हो कि टाटा मोटर्स था। अब टाटा मोटर्स पहले 400 पे था कुछ दिन पहले का, उसके बाद टाटा मोटर्स का लगभग 300 तक आ गया नीचे। अब हुआ क्या, जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया, अब अगर उनका नज़रिया लॉन्ग टाइम का था तो अच्छी बात है। आज टाटा मोटर्स को देखोगे तो आप मतलब 650 से ऊपर है, लेकिन शॉर्ट टाइम का किसी का नज़रिया था तो उनको कितना लॉस हो रहा था, 100 पॉइंट का। तो यहाँ पर क्या है कि अगर उन्होंने एक साथ पैसा नहीं लगाया होता तो यहाँ 300 पे क्या होता, उनका एवरेज होता, यार एवरेज होने के बाद ये 350 का एवरेज आ जाता, और उसके बाद अगर ये 350 आता तो बराबर होता 360 भी आता, तो वो प्रॉफिट में हो जाते। अगर किसी ने एवरेज नहीं किया तो वो यहाँ का इंतज़ार करेगा, अगर एवरेज कर लिया तो वो यहाँ पे यहीं पे प्रॉफिट पे आ गया। तो आपका ट्रेडिंग करने का एक तरीका होना चाहिए अधिकतर, और उसके बाद आपका प्रॉफिट लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि यदि आपने मान लो कि 500 पे कोई बाइंग किया, आपका स्टॉक 400 पे आ गया, आपने एवरेज कर लिया, आपका एवरेज हो गया 450 का। अच्छा, एवरेज इतना जल्दी नहीं करना है, क्योंकि अगर 500 पे आप 419 यानी 10 रुपये टूटा एवरेज कर लोगे तो आपका एवरेज क्या बनेगा, कुछ नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट डाउन होगा। तो एवरेज इतना जल्दी भी नहीं करना है, किसी भी स्टॉक को अच्छी स्टॉक में खरीदारी करना है, स्टॉक को लगभग 10% गिरने देना है, उसके बाद एवरेज करना है, ताकि एवरेज करने का भी मजा आए। अब क्या है कि यहाँ पर आपका एवरेज ये हो गया 450 का। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टाइम का, तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम रख सकते हो, लेकिन अगर ये 460 भी चला जाता है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है आप सारे प्रॉफिट बुकिंग करो। आपने जो 100 स्टॉक से जो जो भी जितने से एवरेज किया उनको आप निकाल सकते हो, उनको आप निकाल दोगे तो आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, आपने पहले 500 पे खरीदा था, अब आपका एवरेज ये हो गया, बाकी स्टॉक का बचेगा, तो आपको रिस्क नहीं रहेगी। अगर स्टॉक नीचे आता है तो फिर और भी खरीदारी कर सकते हो। तो कुल मिला के ट्रेडिंग करने का एक तरीका होना चाहिए, और इसके अलावा आपको स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे जानकारी चाहिए, क्योंकि हम हमारा जो भी एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, तो उसके हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके माध्यम से शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम बिल्कुल फ्री फ्री आपको कॉल मिलती रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।